सवालों का गीत ये कविता का शीर्षक है। हिंदू पानी मुस्लिम पानी क्या पियोगे। हिंदू पानी मुस्लिम पानी क्या पियोगे। हिंदू जीवन मुस्लिम जीवन क्या जियोगे। हिंदू कपड़ा मुस्लिम कपड़ा क्या पहनोगे। हिंदू आंसू मुस्लिम आंसू क्या रोओगे। हिंदू रोटी मुस्लिम रोटी क्या खाओगे। हिंदू रोटी मुस्लिम रोटी क्या खाओगे। हिंदू सरगम मुस्लिम सरगम क्या गाओगे। हिंदू रोजी मुस्लिम रोजी कौन चाकरी। हिंदू कविता मुस्लिम कविता कौन शायरी। हिंदू रातें मुस्लिम रातें हिंदू रातें मुस्लिम रातें कौन सवेरा। हिंदू सूरज मुस्लिम सूरज किसका फेरा। हिंदू सूरज मुस्लिम सूरज किसका फेरा। हिंदू कुदरत मुस्लिम कुदरत कौन सी कुदरत। हिंदू इज्जत मुस्लिम इज्जत कौन सी इज्जत। हिंदू इज्जत मुस्लिम इज्जत कौन सी इज्जत। हिंदू ईश्वर मुस्लिम मौला क्या पूजोगे। हिंदू ईश्वर मुस्लिम मौला क्या पूजोगे। ओ कम भक्तों हिंदू भक्तों तुम हालात से क्या जूझोगे। ओ कम भक्तों हिंदू तुम हालात से क्या जूझोगे। मंदिर मस्जिद खाक में मिल जाएंगे एक दिन। बिक जाएगा औने पौने दीन धर्म सब तब जागोगे। बिक जाएगा औने पौने दीन धर्म सब तब जागोगे। है तेरा ईमान मुसल्लम क्यों नहीं बन सकता हिजाब। आंचल सा परचम कौन जलाएगा चिराग इस देश के लिए। कौन करेगा दिया बाती बंदों खातिर। हिंदू लुक्कारा या मुस्लिम मशाल बोलो क्या जलाओगे। हिंदू लुक्कारा या मुस्लिम मशाल बोलो क्या जलाओगे। हिंदू पानी मुस्लिम पानी क्या पियोगे। हिंदू रोटी मुस्लिम रोटी क्या जियोगे। दोस्तों, एक कविता और सुन लीजिए कि अगर बाबा साहेब होते तो। कविता का शीर्षक है अगर बाबा साहेब होते तो। अच्छा हुआ बाबा साहेब आप इस देश के प्रथम नागरिक नहीं हुए। अच्छा हुआ बाबा साहेब आप इस देश के प्रथम नागरिक नहीं हुए, वरना संवैधानिक संकट खड़ा हो जाता। नेहरू भी होते तो रोक नहीं पाते आपका इस्तीफा। नेहरू भी होते तो रोक नहीं पाते आपका इस्तीफा। देश के पहले आदमी से मुंह फेर देश का प्रथम नागरिक बनना स्वीकार करते क्या बाबा साहेब आप। बाबा साहेब होते तो 1 मिनट लगता लोहिया की तरह, और उस 1 मिनट में सदियों का इतिहास भरभरा जाता।
बाबा साहेब होते तो 1 मिनट लगता लोहिया की तरह, और उस 1 मिनट में सदियों का इतिहास भरभरा जाता। अगर बाबा साहेब होते तो गांधी इतने दयनीय नहीं होते। अगर बाबा साहेब होते तो गांधी इतने दयनीय नहीं होते। सांस्कृतिक इतिहास दलन इतिहास में दर्ज होने से छूट नहीं जाता। तमाम प्रथम सूचना रपटें अब तक अंतिम सूचना रपट में बदल चुकी होती। बाबा साहेब होते बाबा साहेब तो क्या जला रहे होते आज। होते बाबा साहेब आज तो क्या जला रहे होते। जलाई गई लड़की पूछ रही है। होते बाबा साहेब आज अगर तो क्या जला रहे होते। जलाई हुई लड़की पूछ रही है। एक कविता मित्रों अभी 9वीं गुजरी है और ये अंतिम कविता है मेरी। उसके बहाने एक कल्पना आज के समय की देखें और इस विरोधाभास को महसूस करें। 9वीं कविता का शीर्षक है 9वीं। दुर्भाग्य देखिए कि जिस देश दुर्भाग्य देखिए कि जिस दिन राम जी का अवतरण हुआ उसी दिन कवि महोदय भी धराधाम पर पधारे सदियों बाद। कहां अयोध्या, कहां गोरख की नगरी, कहां मियां बाजार, कहां हनुमान गढ़ी और कहां इमाम बाड़ा। दूरी बमुश्किल 150 किलोमीटर। कहां काव्य विसंगतियों से भरा हुआ तुम्हारा जीवन, कहां वनवास का सैलानीपन भोगता कवि। संयोगी है कि वहां सरयू, यहाँ राप्ती, हाँ पागल दास कोई नहीं, यहाँ सब सुजान हैं। पाखावज भी नहीं यहाँ। म्यूं म्यूं सारंगी रगेते जोगी जरूर पाए जाते हैं इस इलाके में। उधर तुम अपनी प्रिया को धनुष बाण लिए तलाशते रहे जंगल जंगल। इधर कविता की सारंगी लिए अपनी जोगन को पुकारता रहा कवि। वहां जहां से शायर ने राम को वनवास से जोड़ा था, जहां से शायर ने जिंदगी को राम के वनवास से जोड़ा था। फिराक का शेर याद करें। जहां से शायर ने जिंदगी को राम के वनवास से जोड़ा था और सीता की रसोई को पनियाले के स्वाद से। तुम जीवन भर मर्यादा को कलात्मक बनाते रहे, जिसमें 12 जीवन अपमानित हुआ मर्यादा के आगे। इधर कवि कला की मर्यादा के लिए खपता रहा कि कला का जीवन परिणाम हो, अग्नि परीक्षा नहीं। 9वीं के दिन ही धरती गिरा कवि उस धरती पर जहां से राम की लीला 7 समंदर पार पहुंचाई गई। सदियों बाद कवि अयोध्या के बगल उसी धराधाम में अवतरित हुआ, जिसके एक अलंग कबीर सुलगती लुआठी लिए सो रहे हैं। जिसके एक अलंग कबीर सुलगती लुआठी लिए सो रहे हैं, तो दूसरे अलंग दरबार से भागे गेरुआ वसन गौतम करुणा की चीर ओढ़े धम्म को दरबार में छम्म से कूदते निहार रहे हैं। पड़ोस का असर तो होना ही था, सो कवि ने सिया की जगह तुम्हारे साथ श्री जोड़ दिया। पड़ोस का असर तो होना ही था, सो कवि ने
सिया की जगह तुम्हारे साथ श्री जोड़ दिया, सिया को मुक्ति दे दी। अब कभी नहीं गाता सिया राम मैं सब जग जानी, अब कभी नहीं गाता सिया राम मैं सब जग जानी।